नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में जो अमेरिका में दंगे फसाद हो रहे हैं, सबसे बड़े दूसरे नंबर के शहर लॉस एंजलिस में आगजनी हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लूटपाट हो रही है। लोगों के जो है वो गुस्साए हुए लोग सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं। तो ये तो सब हो रहा है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और व्यक्ति भी वो विशेष प्रकार के तो है ही। उन्होंने सारी दुनिया को अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं, वो अमेरिका को दोबारा सा ग्रेट बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और अब अमेरिका भी हिल रहा है। लेकिन वो बहुत सारी बातें बिल्कुल खुले खुले रूप में कहते हैं, जैसे कि पहले के लोग दबे छुपे होकर कहा करते थे। बहुत पहले की बात है कि एक दिन पेरिस में घूम रहे थे, तो एक जगह से एक जगह जो हमारे साथ मित्र थे, तो उन्होंने कहा यार इधर से मत जाओ। हमने कहा क्यों? कहते हैं यार ये इलाका ठीक नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा क्या बात है? कहते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जली पड़ी हैं। तो मैंने कहा अभी थोड़ी जल रही हैं। कहते नहीं अभी तो नहीं जल रही। मैंने कब जली थी? कि कुछ दिनों पहले जब ही थी, कुछ तो उठा के ले गए, अभी सफाई बाकी है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो वो बड़े गुस्साए लेके ले गए, तो देखा लाइन से गाड़ियाँ चली हुई। तो हमने कहा साहब ये क्या है? तो फिर उन्होंने कहा अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, इस रास्ते से पहले निकल जाए। और वो इधर उधर डर के देख रहे थे। तो वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, ये भारत की तरह से। वहाँ तो वो झुग्गी झोंपड़ियाँ भी अट्टालियों में होती हैं, 20-20 मंजिल की, 10-10 मंजिल की, और भी बड़ी लंबी चौड़ी। बाहर से देखेंगे भाई बहुत ही। तो उन्होंने कहा साहब ये इमिग्रेंट का इलाका है। तो मैंने कहा इन्होंने जलाई? कहते क्या? कहते कि ये तो जब मन में आता जला देते हैं। तो ये तो पेरिस की बात है, और इस तरह की जलावट जो है वो यूरोप के बहुत सारे देशों में हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके कारण हम जानते हैं, तो उसको रिपीट करने के साथ कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी तरह का उत्पात अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका दोबारा ग्रेट बने। तो इसके अंदर उन्होंने एक उद्देश्य अपना तय कर लिया है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको वहाँ से वो भगाएंगे। तो ऐसी चर्चाएं भारत में भी हो रही हैं। और भारत और अमेरिका दोनों जो है वो प्रजातांत्रिक देश हैं। प्रजातांत्रिक देशों में बहुत सारी अच्छाइयाँ तो कमजोरियाँ भी बहुत हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में कई इस तरह के जीव जंतु पल जाते हैं, आ जाते हैं, और बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं, जो कि इन देशों को कमज़ोर करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये लालखंडी किस्म के लोग हैं, और उनके साथी हैं। तो लालखंडी कहा जाता है एक क्षेत्र में, पूर्वी भारत में जो माओवादी होते थे उनको लालखंडी कहा जाता था। हमने कहा ये लालखंडी क्या है? तो वहाँ पे किसी ने हमें बताया था। तो ये लालखंडी जो है ना, ये बहुत सारे लोगों पे ठीक बैठता है। तो अब इसके अंदर जो भारत के लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इसके अंदर जो अपने ट्रम्प साहब है उन्होंने क्या कहा है उसको पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा है अभी 9 जून को ही कहा है, बहुत कोई पुरानी बात नहीं है। और देखिए उसको 17 लाख लोगों ने देख लिया है। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं इंडियंस कम टू यूनाइटेड स्टेट टू वर्क हार्ड, नॉट रैक हैवक. You don't see them burning cars, looting stores, or trashing cities. Meanwhile, so-called activists from places like Palestine, Somalia, Pakistan, and other countries, and some Mexicans are one making headlines for all the wrong reasons, riots, violence, and chaos. Who agrees? उन्होंने पूछा है ट्रम्प साहब ने। तो ऐसा बहुत सारे लोग तो एग्री करेंगे इसको, हम भी एग्री करते हैं। अब अमेरिका में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, भारत में भी अमेरिका में भारत के बहुत सारे इलीगल लोग हैं, वो भी कई रास्तों से जाते हैं। कुछ दिनों पहले सुना कि कोई कनाडा गए और वहाँ से कोई ऐसा रास्ता पकड़ा, बहुत सर्दी थी, बर्फ़ पड़ गई और बेचारे बर्फ़ में जम के मर गए। तो ये सब इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं। और भारत के बहुत सारे लोग जो वहाँ जा रहे हैं उन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति अमेरिका में स्थापित की है कि अमेरिका के जो होटल हैं, जो छोटे होटल से लेकर बड़े होटल तक,
और नंबर ऑफ रूम से देखा जाए या संख्याओं से देखा जाए तो अमेरिका की होटल इंडस्ट्री का, होटल और मोटल 60% भारतीय जो है वो करते हैं। और भारत के लोग करीब 52 लाख लोग हैं वहाँ पे। 52 लाख लोग करीब 1 करोड़ 10 लाख अमेरिकन्स को जॉब देते हैं, यानी कि एक भारतीय जो अमेरिका में बसा है वो 2 आदमियों को जॉब दे रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, जिन लोगों ने शिक्षा, उच्च शिक्षा पाई है, जो लोग रोज कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, और इस बात से देखिए जो हमारे कई लालखंडी मित्र हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो बड़े दुखी हैं क्योंकि उनको पाकिस्तानी बड़े पसंद है, पैलेस्टीनियन बड़े पसंद हैं, क्योंकि वो हमेशा लड़ने मारने को तैयार रहते हैं। अब देखिए साहब, लालखंडी लोगों को या उस विचारधारा के, ये उस तरह के झुकाव के लोगों को जो सुबह शाम लड़ने मारने को तैयार है, वो ही पसंद आएगा ना। और अगर वो लूटपाट कर ले तो बहुत ही क्रांतिकारी हो जाएगा। तो अब देखिए कि लॉस एंजलिस में और अमेरिका के शहरों में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत सारे लोग एक क्रांति की तरह से देख रहे होंगे। ये उनकी मजबूरी है, वो देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। सब कुछ अंत में तो ठीक ही हो जाएगा। तो ये एक विशेष परिस्थिति है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं अमेरिका में, उसमें करीब 1/4 यानी कि 25% तो भारत से आते हैं। और सबसे अधिक जिसको कहते हैं कि एवरेज आय जितने भी बाहर के लोग हैं उसमें सबसे अधिक इंडियंस की है। तो निश्चय ही भारतीय लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं, एक विशेष उनका स्किल सेट है, मेहनती लोग हैं। तो मेहनती लोग तो वैसे ही लालखंडियों को पसंद नहीं है, इसीलिए जो विदेशों में रहने वाले लालखंडी हमारे ये लालखंडी झुकाव के मित्र हैं, वो हिंदुस्तानियों से जो है वो उनको पसंद नहीं है, उनको उत्पाती लोग पसंद हैं। तो ये खैर उनकी आवश्यकता के अनुसार है, तो सब लोग वैसा करें, कोई आवश्यक तो है नहीं। तो ये एक मुख्य बात है कि जब लॉस एंजलिस जल रहा है और उसका ताप अमेरिका के दूसरे शहरों में पहुंच रहा है, और ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, वो भारतीय लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको भी बताया होगा। तो यही बात हम सामने ला रहे हैं कि जो भी कुछ उत्पात हो रहा है उसके अंदर भारत के लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर कोई है तो बहुत ही कम लोगों का होगा। इमिग्रेंट भी भारत में जो इलीगल इमिग्रेंट है, जहाँ की लीगल जो है वो करीब 52 लाख के करीब हैं, जो कि अपने से दुगने लोगों को जॉब देते हैं अमेरिका में, वेल्थ क्रिएट करते हैं, इनोवेशन करते हैं। बहुत सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, 16 से 20 करीब उसके हेड जो है वो भारतीय हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये भी ठीक है कि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, और कम से कम जैसी उनकी प्रवृत्ति है, वो अधिकतर लोग जो भी उत्पात हो रहा है उससे दूर रहेंगे। और इस बात को ट्रम्प साहब भी सामने ला रहे हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अमेरिकन इंडियंस के बारे में थी, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के, प्रवासी भारतीयों के बारे में थी, जो कि वहाँ के उत्पातों में भाग नहीं ले रहे हैं, और जो ट्रम्प साहब ने बताया, देखिए अब राष्ट्रपति हैं, उनके पास तो सब तरह की खबर होगी ना, डेफिनेटली होगी। तो वो बता रहे हैं कि ये दंगा फसाद वहाँ पे कौन कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।